नमस्कार, शाखा नव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र नायक। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि बिल का ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। पूरे देश में किसानों ने बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। कृषि बिल के विरोध में जहां एक और केंद्र सरकार में मंत्री रहे हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया, वही विपक्ष भी लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है। राहुल गांधी ने बिल को काला कानून बताते हुए कोर्ट जाने की बात कही है। बिल को लेकर किसानों और विपक्ष का आरोप है कि इसमें मंडी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और किसानों को फसलों की एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाएंगे। किसान संगठनों का आरोप है कि यह बिल किसानों के हित में नहीं है। इस बिल से किसानों के खेतों और मंडियों में बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों का कब्जा हो जाएगा, जबकि सरकार का दावा है कि कृषि में लाए जा रहे बदलावों से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, उन्हें नए अवसर मिलेंगे, बिचौलिए खत्म होंगे। इससे सबसे ज़्यादा फायदा छोटे किसानों को होगा। किसान मंडी से बाहर भी अपना सामान ले जाकर बेच सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री बार बार यह कह रहे हैं कि एमपीएसपी और मंडी व्यवस्था पहले की तरह ही रहेगी, पर इसे लेकर किसान संगठन यह चाहते हैं कि सरकार इसका कानून बना दे। किसान चाहते हैं कि सरकार एमपीएसपी को लेकर कानून बना दे, जिससे किसान मंडी या उसके बाहर सरकार द्वारा तय एमएसपी पर अपना उत्पाद बेच पाए। लोकसभा में इसे लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा था कि एमपीएसपी भी रहेगा और कृषि मंडियां भी रहेंगी। अब किसान देश में कहीं भी मंडी के बाहर भी अपनी फसल किसी भी कीमत पर बेचने को स्वतंत्र है। अब बिल की मुख्य बातों को गौर करें। बिल कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 है, जो एक ऐसा कानून होगा जिसके तहत किसानों और व्यापारियों को एमपीएसपी की मंडी से बाहर फसल बेचने की आज़ादी होगी। इसे लेकर सरकार कह रही है कि मंडियां बंद नहीं हो रही है, सिर्फ किसानों के लिए ऐसी व्यवस्था दी जा रही है जिसके तहत वह किसी भी खरीदार को अच्छे दाम पर अपनी फसल बेच सकता है। कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 है। यह ऐसा बिल है जिसके तहत किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक ढांचा मुहैया कराया जाएगा। फिर जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेवा आएंगे और उस पर 18% जीएसटी लग जाएगा, यानी अब खलिहान में भी टैक्स लगेगा। मार्केटिंग में कोई विवाद हुआ अथवा फसल की गुणवत्ता सही नहीं रही तो पैसा नहीं मिलेगा। इसकी गारंटी किसी ने नहीं ली है। किसानों को अपनी फसल में नुकसान नहीं हो, इसके लिए देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था लागू की गई है। इसमें अगर फसल की कीमत बाजार के मुताबिक कम मिलती है तो सरकार उसे एमपीएसपी के हिसाब से खरीद लेती है, ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। एमपीएसपी पूरे देश के लिए एक होती है। किसानों को लेकर राज्यसभा में पास हुए बिल के ऊपर और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।